तुझ बालक दंड प्रणाम किया। खुद प्रणाम किया, बालक ने प्रणाम किया, महात्माओं के मुख से निकल गया चिरजीवी भव, चिरजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। जैसे ही कहा चिरंजीव भव, ब्राह्मण देवता रोने लगे। परीक्षित जी सप्तऋषियों ने कहा रो काहे को रहे हो? तुमने तो आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव, अब इनके जीवन के दिन बचे मात्र 4। किसने दिया? भोलेनाथ ने। सप्तऋषियों ने कहा अब तो मामला गड़बड़ है। जिसको स्वयं भोलेनाथ ने 5 वर्ष की अवस्था दी हो उसको कौन काट सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, इस बालक को हमें दे दो, तुम यहीं रुको। बालक तो लिया, कहां गए? ब्रह्मा जी के दरबार में। खुद प्रणाम किया और पीछे से बालक को प्रणाम करवाया। ब्रह्मा जी के बालक ने जैसे प्रणाम किया, बालक के ब्रह्मा जी के मुख से निकला चिरंजीव भव, चिरंजीव। सुनी ब्रह्म वचन सुन के और मुनि मंडली चली। और का बोले? चलो अपनी बला टली, चलो अपनी बला टली। का अपनी बलाएं खत्म, फिर की शुरू। ब्रह्मा जी ने कही का मतलब? कहीं इनको शंकर जी ने 5 वर्ष की अवस्था दी, हमने कहा चिरंजीव भव। अब हमने कह दिया, अब तुमने भी कह दिया चिरंजीवी भव। अगर हम झूठे तो तुम झूठे। का कोई बात नहीं, अब चलो। कहां? सीधा हेडक्वार्टर कैलाश पर्वत पहुंच गए। पहले ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, फिर सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, अब पीछे से बालक से प्रणाम कराया। भोलेनाथ के भी मुख से निकल गया चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। सप्तऋषियों ने कहा बस हो गया काम। कि क्या मतलब? का बाबा आप ही 5 वर्ष की अवस्था देते हो और आप ही चिरंजीव भव का वरदान देते हो, क्या मतलब? का ये ब्राह्मण देवता का बालक है। भोलेनाथ मुस्कुराए, कोई बात नहीं, इसको यहीं छोड़ो, तुम जाओ। धीरे धीरे चौथा दिन आया। परीक्षित जी यम के दूत लेने आए, इसने शिवलिंग को पकड़ लिया। बाबा त्राहिमाम त्राहिमाम। भोले बाबा प्रकट हुए। यमराजों से कहा क्या बात है? बाबा आपने इनको 5 वर्ष की